हम पाकिस्तान को इन पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं कर सकते। लाहौर पाकिस्तान का दिल है, मगर इस वक्त पाकिस्तान का दिल टूटा हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क को इस मुआशी बहरान से भी निकालेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नफरत और तकसीम की सियासत खत्म करने का आज़म। लाहौर में जलसे से खिताब में कहा, नून लीग पीटीआई से इंतकाम ले रही है, नहीं चाहूंगा कि किसी को ऐसे जुल्म से गुजरना पड़े। इलेक्शन में शेर का मुकाबला तीर से है। सब बारी बारी कभी एक कभी 3 मरतबा वजीर आज़म बन रहे हैं। पाकिस्तान को पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के अमन को खतरा है। जिस तरीके से एक बार फिर वो दहशतगर्द अपने सर उठा रहे हैं, सुन लो, मैं वो सर काटूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्क से दहशत गर्दी खत्म करने के आज़म का यादा। लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का 127 में जलसे से खिताब में कहा, आज पाकिस्तान के अमन को खतरा है, हमें सब नजर आ रहा है। जो दहशत गर्द फिर से सर उठा रहे हैं वो सुन ले, मैं इनके सर काट कर रख दूंगा। हमने अपनी सियासत को दांव पर लगाकर मुल्क दिवालिया होने से बचाया। हम तमाशा भी देख सकते थे। पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में मईशत का तख्ता उलट कर रख दिया। आज अवाम महंगाई से परेशान है। 8 फरवरी को मुल्क की तकदीर बदल कर रख देंगे। नायब सदर मुस्लिम लीग हमजा शहबाज का लाहौर में जलसे से खिताब, कहा, तो शखाना से चोरी करने वालों को जवाब देना होगा। महंगाई पर काबू पाना हमारा अव्वलीन फर्ज है। मईशत को बेहतर करना हमारा पहला काम होगा। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा, दुनिया के बड़े मुल्क अपनी मजबूत मईशत की वजह से तरक्की की राह पर गामजन है। मुल्क को कौम की खिदमत करना मेरा और मेरी पार्टी का मकसद है। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का पीटीआई हुकूमत तो उनकी वजह से कायम रहने का दावा। नौशहरा के इलाके सुरखील में जलसे खिताब में परवेज खटक ने कहा, मैंने राहें जुदा की तो बानी चेयरमैन रहे, ना ही उनकी हुकूमत। अवाम अब पख्तूनख्वा में पगड़ी पर मोहर लगाकर सूबे को तरक्की के सफर पर गामजन करेगी। पीटीआई का मुकम्मल सफाया करके ही दम लेंगे। अवाम 8 फरवरी को पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। मुल्क से करप्शन और जहालत के अंधेरों के खात्मे के लिए जमात इस्लामी को वोट दें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तेमरगरा में रैली से खिताब, कहा, हमें हुकूमत मिली तो वीआईपी कल्चर का खात्मा, ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात मुतारिफ कराएंगे। अवाम अपने वोट से सियासी मदारियों का मुस्तकबिल खत्म कर देगी। सियासतदानों को या सियासी कारकुनों को हालात का अंदाज़ा हो जाता है। 18 के इलेक्शन में भी हमें इलेक्शन से पहले, इलेक्शन का रिजल्ट सुनने से पहले हमें मालूम था कि क्या होने वाला है या मामलात किस सिमत जा रहे हैं। आज अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी के बाद मरकजी जमीयत अहले हदीस के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा करने वाले बताएं, दिफाई इदारों पर हमलों का मशवरा किसने दिया था? लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च और धरना सियासत किसके कहने पर करते रहे? साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पीटीआई क़यादत से सवालात, कहा, मुसरद करदा शख्स ने पहले रोज़ सियासी इंतकाम का नारा लगाया, हमने गिरफ्तारियों और मुकदमात का सामना किया। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग मरियम नवाज ने लाहौर से कौमी असम्बली के हल्के 119 से अपनी इंतखाबी मुहिम का बाज़ाबता आगाज़ कर दिया। मुहिम के आगाज़ पर कारकुनों की ज़बरदस्त नारेबाजी, अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाने में नवाज शरीफ का साथ देने की अपील, कहा, 8 फरवरी को वोट सिर्फ नवाज शरीफ और शेर को मिलेगा, हर तरफ शेर की आवाज़ होगी।
रेड लाइन क्रॉस करने वालों का इलेक्शन लड़ने का कोई जवाज़ नहीं। 9 मई वाक़े में अफराद को इलेक्शन की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान का खानेवाल में खिताब, कहा सबसे बड़ा चैलेंज मुस्तहकम हुकूमत का है। आइंदा हुकूमत में हमारा कलीदी किरदार है। अवाम मुश्किल में है, तमाम सियासी जमातों को अवाम को रिलीफ देना चाहिए। नवाज शरीफ के हर दौर में मुलाजमत पेशा तबकात को बरतरफियों और मुआशी कत्लेआम का सामना करना पड़ा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की तनकीद, कहा कारकर्दगी के दावेदारों को टीवी पर मुबाहिसे की दावत देते हैं। हमने आवाम को खुद को अदालत में पेश किया, दीगर जमातों को भी हिम्मत करनी चाहिए। एमक्यूएम के लोगों ने हमला किया, तकरीबन की रात 9 बजे के करीब तोड़ फोड़ की और धमकियां दी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस तमाम हमले की वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन के दौरान इस किस्म के किसी भी वाक़े को हमें संजीदा लेने की ज़रूरत है। नून लीग वाले चाहते हैं परेशानी का शिकार, इंतखाबात आगे चले जाएं। जियाले रहनुमा सईद गनी का तंज, कहा ये लोग मुल्क भर में इंतखाब लड़ने की पोजीशन में नहीं। हमने अपना मंशूर जारी कर दिया, उम्मीदवार भी फाइनल हो गए, अवाम वोट भी हमें ही देंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी का जलसे में मिसाली शिरकत पर जिंदा दिलाने लाहौर से इजहार तशक्कुर, कहा आज लाहौरियों ने साबित कर दिया कि वह जमहूरियत के चाहने वाले हैं, सियासत में नई सोच को पसंद करते हैं। आज का तारीखी जलसा इस बात का सबूत है कि लाहौर वालों ने चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देखने वाले को मुस्तरद कर दिया। दुनिया देख ले, लाहौर शहीद बीवी के साहबजादे के साथ खड़ा है। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज, इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर से बर वक्त नताज के हुसूल के इंतजाम मुकम्मल कर लिए। पोलिंग नताज के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। हर उसको 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स फराहम किए जाएंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान का दफ्तर ज़िला इलेक्शन कमिश्नर लाहौर का दौरा। ज़िला इलेक्शन कमिश्नर लाहौर के आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग। लाहौर डिस्ट्रिक्ट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर इनकी तरबियत जारी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने लाहौर में आम इंतखाबात की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। कौमी असम्बली के हल्कों 83 और 85 में इंतखाबात मुलतवी करने का मामला। नून लीग के उम्मीदवार की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। नून लीग के उम्मीदवारों की जानिब से आज़ाद उम्मीदवारों के इंतकाल की तारीख से मुतल्लिक जालसाजी का इल्ज़ाम किया गया था। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग अफसरान, इमाम मस्जिद, चौकीदार, पटवारी को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन का बेंच कल समाअत करेगा। रवा माली साल की पहली शशमाही में ईरान से दरामदात में 16% इजाफा। रिकॉर्ड जुलाई दिसंबर 2023 ईरान से दरामदात 48 करोड़ 72 लाख डॉलर्स रहीं। सालाना बुनियाद पर ईरान से दरामदात में 13% इजाफा हुआ। पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल जाने से महरूम। मेटाटो शुमार के मुताबिक पंजाब में 1 करोड़ 17 लाख 30 हज़ार, सिंध में 76 लाख 30 हज़ार, KPK में 36 लाख 30 हज़ार, बलूचिस्तान में 31 लाख 30 हज़ार, इस्लामाबाद में 8 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। मजमूई तौर पर 39% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सर्दी की शिद्दत से बचाव का मिशन पंजाब में तालीमी इदारों के औकात कार सुबह 9:30 बजे कर दिए गए। इतला की 1 फरवरी से होगा। अमल दरामद यकीनी बनाने से मुताल्लिक हिदायत जारी कर दी गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बालाई इलाकों में भी कड़ाके की ठंड। सकरतू पारा -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कराची में शाम को बूंदाबांदी का इम्कान। ईरानी जारहियत के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। जश्न अदल नामी किसी तंजीम का यहाँ वजूद नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने कोयटा में प्रेस ब्रीफिंग में कहा, कश्मीर कॉज पर भारत की तर्जुमानी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। लापता अफराद का वावेला करने वाली महरंग बलोच ईरान में मारे जाने वाले दहशत गर्दों को अपना रिश्तेदार बना चुकी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मज़ीद 634 अफराद वापस लौट गए। 82 खानदानों को 64 गाड़ियों में वापस भिजवाया गया। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 4,62,187 हो गई।
कस्टम्स हुकाम की अहम कार्रवाई, बड़ी मिकदार में ईरानी डीजल पकड़ लिया। 55,000 ईरानी डीजल स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। ट्रॉलर बलूचिस्तान से इस्लामाबाद आ रहा था। कस्टम हुकाम ने मोटरवे पर ट्रॉलर को रोककर डीजल कब्जे में ले लिया। 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया।